हैप्पी होली इन एडवांस। आज होलिका दहन है तो ये उपटन बन चुका है। ये है आटा, आप देख सकते हैं। ये इसे मैदा बोलते हैं और इसी से गुजिया बनती है। और ये होली की फेमस मिठाई हर घर घर में बनती है। और चल रहे हैं मंदिर मम्मा के साथ, भोलेनाथ से गुलाल खेलने चल रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम ग्रेप्स खा रहे हैं और इसके बाद आज दिन भर बहुत सारे काम है, उपटन भी लगवाना है। आज होलिका दहन है तो होलिका दहन से पहले ये उपटन लगाना है सबको। और ये बन चुका है और ये बना है सरसों और हल्दी से, और उसके साथ ये सरसों का तेल है, ये लगेगा सबके बॉडी पे। उसके बाद ये होलिका दहन में जाएगा। कुछ लोग को उपटन लग चुका है, अब मेरी बारी है, चलते हैं हम भी उपटन लगवा लेते हैं। ये उपटन कम पड़ गया था तो और उपटन बना है, ये देखिए। अब ये सबके बॉडी में लगेगा और अब हम जा रहे हैं मम्मी से उपटन लगवाने। नीचे जा रहे हैं कुछ सामान लाने, पूजा का नारियल लाने। जैसा कि देखिए मम्मी ने उपटन मुझे लगा दिया है और ये देखिए ये सारे ग्लो उस उपटन के हैं, तो बहुत ही अच्छा था, काफी रिलैक्स लग रहा है बॉडी उपटन लगा के। आटा और घी से मोइन किया है। अब फिर इसमें पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, फिर गुजिया उधर तैयार करेंगे। ठीक है, ये रिया कर रही है और भाभी गुजिया को भर रही हैं। भाभी आप क्या कर रही हैं? मैंने मावा रेडी किया है, हाँ। ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर, सबको मिक्स करके। अच्छा, अब मैं भी एक गुजिया ट्राई करने जा रही हूँ। गुजिया बनने जा रही है मेरी और देखते हैं कैसी बनती है मेरे हाथ से गुजिया। देखिए कितनी क्यूट बनी है। ये मम्मी ले जा रही है और ये भी बन गई है और मम्मी ले जा रही है इसको भी। मम्मी गुजिया को तल रही है घी में। आज गुजिया खाने को मिलेगी, होली में गुजिया खाने को मिलती है तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी लगता है मम्मी के हाथ की गुजिया। सारी गुजिया निकल चुकी हैं, अब हम इसको एक लेके खाते हैं। तो 4 गुजिया हम ले लेते हैं अपनी प्लेट में। अब मैं ये खाती हूँ। मम्मी की बनाई हुई गुजिया को टेस्ट करके बता दें मम्मी ने कैसा बनाया है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट गुजिया बनी है। समोसे के लिए ये आलू का मसाला तैयार है, अब बनने जा रहा है समोसा। अब हम समोसा और चटनी और चाय पी रहे हैं। ये मम्मी का प्लेट है और ये मेरा प्लेट है। होलिका दहन का टाइम हो चुका है, अभी हो रहे हैं 12:50 और हम ये ले चल रहे हैं उपटन का, ये जो बॉडी पे लगा हुआ, अब इसको बोलते हैं लीजी। हमने मम्मा से पूछा मम्मा अब उपटन लगने के बाद इसको क्या बोलते हैं, तो मम्मा ने बोला इसको बोलते हैं लीजी। तो चलते हैं, होलिका दहन हमारी सोसाइटी के गेट के बाहर हो रही है तो आपको भी लेके चलते हैं। ये डॉगी है, मुझे देख के डर लग रहा है पर ये पहले ही भाग गया मुझसे। कालू, दी इसको कालू बुला रही है। इसका नाम है कालू। अच्छा, ये देखिए ये कालू है, मुझे डर लग रहा है देख के। और वहाँ गेट के बाहर का दहन हो रहा है तो चलते हैं। और 3 बार जब जगह पर है सब लोग जलाएं, धूप को जलाएं और दीप को तैयार रखें। हमने और दीदी ने 7 परिक्रमा कर ली है और ये देखिए लपट ऊपर तक है। अब यहाँ पे सब लोग गुलाल की होली खेलने लगे हैं। यहाँ पे हम लोग घर आ गए हैं। होलिका दहन का फेस्टिवल बहुत ही अच्छा रहा हमारी सोसाइटी का, और हमारी सोसाइटी बेस्ट सोसाइटी है। क्या दी? बहुत मजा आया, सब लोग आए थे, सब लोग पार्टिसिपेट किए। हाँ, पूरी सोसाइटी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही अभी ये गुलाल खूब खिले। हाँ, उसके बाद सब लोग अभी गुलाल खेल रहे हैं। अभी भी वहाँ पे सॉन्ग चल रहे हैं, लोग
होली खेल रहे हैं, गुलाल अबीर एक दूसरे को लगा रहे हैं। हम लोगों ने वो जो मम्मा ने लीची दिया था वो डाला और हम लोगों ने परिक्रमे लगाए। हम और दीदी ने, हम लोग प्रणाम करके वापस घर आ गए और बाकी लोग, जो कोई गन्ना लेके आया था, कोई वो चने की बाल लेके आया था, सब लोग अपने अपने परंपराओं के साथ पूजा कर रहे थे। तो हम लोग भी अब घर आ गए हैं पूजा करके। अब चलते हैं अपने फ्लोर पे। तो दीदी हम लोगों ने गुलाल क्यों नहीं खेला? Actually, I don't want to because after 2 days वैसे भी खेलना ही है तो आज क्या खेलें? हाँ, तो डर लग रहा था कोई डाल ना दे। हम लोग एक दूसरे को डाल। दीदी को डर लग रहा था कोई डाल ना दे। और अब सोना है और टाइम कितने हो रहे हैं? बहुत 1 बज रहा है, 1 नहीं 1:30 बज रहा है। 1:30 बज रहे हैं रात के और अब सोना है, इसलिए हम लोगों ने गुलाल नहीं खेला और अब हम लोग घर आ चुके हैं। होलिका दहन का फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है और वो स्टोरी मुझे मालूम है और हम आप लोगों को भी बताएंगे। होली क्यों मनाई जाती है उसके पीछे एक स्टोरी है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। मुझे मेरी मम्मा ने वो स्टोरी बताई है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, उसको देवताओं से एक वरदान प्राप्त था, ना वो धरती पे मरेगा, ना वो आसमान में मरेगा, ना वो सुबह मरेगा, ना शाम मरेगा, ना ही उसे कोई अस्त्र शस्त्र मार सकते हैं, ना कोई उसे जानवर या इंसान मार सकते हैं, और ना ही वो घर में मरेगा, ना ही वो बाहर मरेगा। तो उसको ये वरदान प्राप्त था देवताओं से। उसको इस बात का बहुत घमंड था कि मुझे ये वरदान प्राप्त है, तो वो बाकी लोगों को बहुत सताता था। बाकी लोगों से कहता था कि वो भगवान विष्णु की पूजा ना करके वो सारी प्रजा उसका पूजा करे। तो हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद थे। तो एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? तो प्रहलाद बोलते हैं, पिताजी सभी लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि वो भगवान विष्णु की पूजा करे, भगवान विष्णु का मंत्र जप करे। तो ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि प्रहलाद तुमने मेरे दुश्मन की पूजा करने की बात कैसे बोली? तो वो बोलते हैं प्रहलाद की, पिताजी एक बार आप भी ये मंत्र का जप करके देखिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, तो आपको भी मन की शांति मिलेगी, आपका भी मन शुद्ध रहेगा। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप को और क्रोध आता है। हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों को बुलाता और सैनिकों से बोलता, इसको महल के बाहर ले जाके सारी जनता के बीच इसका गला काट दो। तो सैनिक के जाते हैं, सारे लोग जुट जाते हैं महल के बाहर, और जब एक सैनिक अपनी तलवार से प्रहलाद का गला काटने जाता है तो वो तलवार फूलों में बदल जाता है, और जब दूसरा सैनिक अपने भाला फेंक के प्रहलाद को मारने की कोशिश करता है तो वो भाला उल्टा उसी सैनिक को लग जाता है और वो सैनिक मर जाता है। फिर जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चलती है तो उसे और भी क्रोध आता है। तो वो अपने सैनिकों से बोलता है कि इसको ले जाके पर्वत से नीचे गिरा दो। जब सैनिक प्रहलाद को लेके जाते हैं पर्वत से नीचे गिराने, तो पर्वत के नीचे सारी फूल ही फूल बिछ जाते हैं। जब ऊपर से गिराते हैं तो वो फूल के ऊपर गिरते हैं। फिर वापस वो महल आते हैं। तो ये देख के हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आता है। वो अपने सैनिकों से बोलता है कि इसको एक काल कोठरी में बंद कर दो और उसमें विषैले नाग को छोड़ दो। जब सैनिक ऐसा करते हैं तो जब विषैले नाग प्रहलाद को काटने जाते हैं तो वो भस्म हो जाते हैं। फिर जब हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ तो उसे और गुस्सा आता है। फिर हिरण्यकश्यप जंगल में भिजवाता है प्रहलाद को और बोलता है हाथियों से कुचलवा दो। जब हाथियां आती हैं प्रहलाद के सामने तो हाथियां प्रहलाद के ऊपर फूल बरसाने लगती हैं। तो ये सुन के हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आता है। फिर ऐसे बहुत सारे प्रयास करता है हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए, पर वो एक में भी सफल नहीं होता है। तो वो अपनी बहन होलिका को बुलाता है और होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि उसके पास एक मायावी जादू वाला दुपट्टा था। वो ओढ़ के बैठ जाए किसी भी अग्नि में, उसको कुछ नहीं होगा। तो वो बोलता है अपनी बहन से कि तुम प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाना, और वो अपने महल के बीचों बीच एक चिता लगवाता है। उसमें होलिका प्रहलाद को लेके बैठती हैं। जब अग्नि शांत होती है तो वो देखता है कि होलिका तो
उसमें जल के भस्म हो गई, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ये देख के उसे और गुस्सा आता है और उसे क्रोध आता है और वो रोने लगता है कि मेरी बहन मर गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन हिरण्यकश्यप सभा करता है, उसमें सैनिकों से बोलता है प्रहलाद को लेके आओ। जब प्रहलाद को लेके सैनिक आते हैं तो उसे बोलता है कि खंभे से बांध दो। जब खंभे से प्रहलाद को बांध देते हैं सैनिक, तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बोलता है तुम्हारा भगवान अब कहाँ है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो प्रहलाद बोलते हैं मुझे तो मेरे भगवान नजर आ रहे हैं, किसी को नजर आए या ना आए। तो ये बात सुन के हिरण्यकश्यप को और क्रोध आता है, तो अपना सिंहासन छोड़ के उतर आता है और एक तलवार लेके आता है प्रहलाद की तरफ, प्रहलाद को मारने के लिए। जिस खंबे से प्रहलाद बंधे रहते हैं उस खंबे पे हिरण्यकश्यप एक तलवार मारता और वो खंबा फट जाता है और उसमें से विष्णु भगवान नरसिंह अवतार में बाहर निकलते हैं। और तब हिरण्यकश्यप उनको गदा लेके मारने जाता है, तो तुरंत उससे पकड़ के अपने जांग पे रख के उसको फाड़ देते हैं नरसिंह भगवान, और तब हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो जाती है। फिर नरसिंह भगवान जाके सिंहासन पे बैठते हैं और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाते और बोलते हैं कि तुम्हारी भक्ति का गुणगान जन्म जन्मांतर तक रहेगा। तो ये स्टोरी थी जो मुझे पता है होली की, तो मैंने सोचा आपको भी सुना दूं। और आज ही मेरे यहाँ होलिका दहन हुआ है 6 मार्च को, और बाकी जगह 7 मार्च को भी है, पर हमारी सोसाइटी में 6 मार्च को ही सेलिब्रेट किया गया है। तो बस यही मुझे स्टोरी पता थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुना दूं। गाइस गुड मॉर्निंग। सो के उठे और भाभी के साथ चल रहे हैं होलिका जी का जो वो राख होती है उसको लेने। भाभी देखिए पूरे गुलाल ले लिए पूरे प्लेट में पूजा करने के लिए। रात में ये लोग नहीं गए थे, बस हम और सिप्रा दीदी ही गए थे। तो अभी चल रहे हैं, भाभी पूजा करेंगी। वो बहुत तेज हो गई है। भाभी ने लगा दिया टीका। ये कलर चढ़ क्यों नहीं रहा है? क्यों चढ़ तो रहा है? कलर था, देखिए ये ऐसे हो रहा है। देखिए हो गया ना छाप में। अच्छा कलर जैसे डार्क होना चाहिए, जैसे लगा दो तो लगा रहा है। पता नहीं, ये ना जैसे ऐसे टाइप का है, हल्का लगने वाला। पूछिएगा मम्मी से चल के घर पे। भाभी आप रात में क्यों नहीं आप लोग गए थे? हम और स्टडी आप लोग को बुला रहे थे, आप लोग सो गए थे। ये लोग सो गए थे तो गुजिया बनाने के बाद थक गए थे। हाँ, ये लोग गुजिया बनाने के बाद थक गए थे। भाभी ने क्या किया, पूरा गुलाल लगा दिया सबको। अपने नहा धो लिए, पूजा कर लिए, सब कुछ हो गया और हम लोग अभी सो के उठ रहे हैं। तो ये देखिए ये सब लोग चल रहे हैं शंकर जी से होली खेलने, शंकर जी को गुलाल लगाने। यहाँ मम्मा है, चल रही है पूजा करने। गुलाल लाई है मम्मी और भाभी भोलेनाथ से होली खेलने के लिए। लागे चलते हैं। और मैंने लिया ये फ्लावर्स, कितना सुंदर, कितना प्यारा येलो कलर का है। और यहाँ पे है कृष्ण राधा जी। जय जय श्री राधे। पूजा हो गई है, मम्मी ने पूजा कर ली है, भाभी ने पूजा कर ली, भोलेनाथ से गुलाल खेल लिया, कृष्ण राधा जी से गुलाल खेल लिया। अब घर चलते हैं। घर पहुंच गए हैं, अब नहाएंगे। मम्मा होली का एक सॉन्ग सुना रही हैं हमको, तो वो हम आप लोग को भी सुनाते हैं। मम्मी सुनाइए अब जो मुझे सुना रही थी। होलिया में उड़ेला गुलाल गुलाबी रंग केसरिया, होलिया में उड़ेला गुलाल गुलाबी रंग केसरिया, के कर भी गेला जोड़ा जामा, जोड़ा जामा हो जोड़ा जामा,
के कर भीगे लहंगा साड़ी कनक रंग पिचकारी के कर भीगे लहंगा साड़ी कनक पिचकारी कृष्ण जी के भीगेला जोड़ा जामा हो जोड़ा जामा राधा जी के लहंगा चोली कनक पिचकारी राधा जी के लहंगा चोली कनक पिचकारी होलिया में उड़ेला गुलाल गुलाबी रंग केसरिया होलिया में उड़ेला गुलाल गुलाबी रंग केसरिया। मामा इसका मतलब बताइए सॉन्ग का। होली में हर रंग का अबीर उड़ता है, रंग लोग खेलते हैं। हाँ। गुलाबी केसरिया लाल पीला उसी 2 रंग गा के सारा रंगों का हो जाता है। अच्छा। नाम और सब लोग कृष्ण हैं, सब राधा हैं और राधा कृष्ण की होली मशहूर है ब्रज में। हाँ। तो इसलिए सोने की पिचकारी से वो लोग खेल रहे हैं होली और दोनों लोग उनका लहंगा चोली भीग रहा है और उनका जोड़ा जामा उनका भीग रहा है, पीताम्बर मतलब सबका वस्त्र भीग रहा है। हाँ। तो यही होली का मतलब है। ओके, तो ये मम्मा सॉन्ग सुना रही थी। हमारे पूर्वांचल के रीजनल जो गाना गाया जाता है वो गाना ये था। दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हैप्पी होली इन एडवांस।